45 साल के क्रिकेट इतिहास में सिर्फ 3 गेंदबाज ऐसे हुए हैं जिन्होंने कप्तान रहकर वर्ल्ड कप जिताया है। पहले कपिल देव जी थे, दूसरे इमरान खान जी थे और थर्ड जो है पैट कमिंस हैं। लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब पैट कमिंस वापस ऑस्ट्रेलिया लौटे तो वो भीड़ देखकर इंडियंस को यह एहसास हुआ कि यार हमारे यहां किसी का लौंडा अगर विदेश पढ़ने जाए तो उसको रिसीव करने भी एयरपोर्ट पर इस तरह भीड़ आती है। पैट कमिंस वर्ल्ड कप जीत कर गए थे, 1,40,000 लोगों को शांत कराने की बात कही थी और वो शांत करा कर गए थे। 140 करोड़ के आबादी को निराश करके गए थे। दुनिया की नंबर 1 टीम को हरा कर गए थे। दुनिया के नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4 बैट्समैन जिस टीम में थे उसको चित कर गए थे। जिसके पास टॉप 10 में 3-4 गेंदबाज हैं उस टीम को हरा कर गए थे, उसकी सरजमी पर हरा कर गए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलियाइयों को कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कोई लीडर नहीं था। 4-5 कैमरा पर्सन है, किसी को घंटा फर्क पड़ता है पैट कमिंस आए कौन आए। एक आदमी आता है, हेलो जी हाय पैट कमिंस, उनके साथ पैट कमिंस खुद अकेले ट्रॉली खींचते जा रहे हैं। एंड आई एम लाइक शिट, हमारे यहां तो बस में बैठाकर 4 दिन घुमाया जाता। हाँ, मतलब इंडिया हारने के बाद भी मोदी जी के साथ वीडियो जो है वो वायरल हुआ जहां पर भीड़ नजर आ, मतलब मेरी समझ से परे। मुझे ऐसा लगा एक पल को कि ऑस्ट्रेलियाइयों ने या तो वर्ल्ड कप देखा नहीं, ये वर्ल्ड कप ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ, या फिर उनकी नजर में वर्ल्ड कप की कोई अहमियत नहीं है। वो एशेस में खुश हैं कि यार हमारे यहां तो एशेस होती है, हम उसी में खुश रहेंगे। क्योंकि पैट कमिंस का आम यात्री की तरह आना, उसके बाद हैरान ये करता है कि वो टैक्सी के लिए भी लाइन में लगते हैं। वो टैक्सी वाले के पास जाते हैं, जो एयरपोर्ट टैक्सी होती है, पर्ची कटवाते हैं। मैंने कहा भाई साहब यकीन मानिए, सच कह रहा हूं, हमारे यहां कोई एनआरआई आता है ना तो इस तरह भीड़ जाती है, आधा गांव पहुंच जाता है कि बाबू आए हैं, विदेश से लौट रहे हैं। मतलब आप तस्वीरें याद कीजिए। लेकिन यह हैरान करने वाली तस्वीर है कि पैट कमिंस और उनकी टीम का स्वागत के नाम पर एक्चुअली बहुत 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 हैरान करने वाली तस्वीरें। और सिडनी एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। पैट कमिंस को वहां पर एक आम इंसान की तरह ट्रीटमेंट मिला। थोड़े बहुत जर्नलिस्ट थे, 2-4 जर्नलिस्ट पहुंचे, इसका मतलब लोगों को पता था कि वो आ रहे हैं। फोटो खींची और पैट कमिंस ने भी जर्नलिस्ट से कहा जी इंडिया में वर्ल्ड कप जीतना इतना आसान नहीं है, टफ है। उसके बाद जर्नलिस्ट ने फोटो ले ली, 1-2 लोगों ने हाथ खिंचवाया और उसके बाद वो चले गए अपना टैक्सी लेने। टैक्सी लेने के बाद वापस चले गए, कहा 4 साल में वर्ल्ड कप जीतना स्पेशल होता है, इंडिया में वर्ल्ड कप जीतना और स्पेशल होता है, दुनिया में बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेलना। मुझे याद आया 2011 में जब हम जीते थे या 2007 में जीते थे साउथ अफ्रीका से, सो कई किलोमीटर तक भीड़ लगी थी, तिल रखने की जगह नहीं। 1983 में जब इंडिया जीती थी तो उस टाइम लता मंगेशकर जी जो हैं उनका अलग से कंसर्ट कराया गया था। तब इंडिया के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि ताम झाम किया जाए और बीसीसीआई को यह रियलाइज हुआ कि बाबू कुछ करना है और बड़ा करना है। तो उन्होंने लता मंगेशकर जी से रिक्वेस्ट किया। लता दीदी जो क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन थी, उन्होंने कहा कि यार हम कंसर्ट करेंगे और उसके बाद जितना पैसा आया सारे खिलाड़ियों को लाखों रुपए दिए गए उस टाइम, जो दर्शाता है कि बीसीसीआई और इंडिया में क्रिकेट को लेकर क्या अहमियत थी। 2007 में तो बकायदा एक बस वाली परेड निकाली गई थी। पैट कमिंस अगर देखें तो पैट कमिंस सोचें यार क्या करें, मतलब जबरदस्त बस निकाली गई थी और जितनी भीड़ आई थी मुंबई में, वो ऐसा लगा कि पूरा मुंबई जो है वो उतर गया है। हर एक इंसान पूरे देश भर से आया था कि इन खिलाड़ियों की झलक पा ली जाए। बढ़िया ताम झाम लगाया गया, धोनी की फोटो आगे ट्रक में लगाई गई, सारे खिलाड़ी जो थे वो ऊपर उत्साह से कूद रहे थे, जबरदस्त माहौल था। मतलब यार वो तस्वीरें मुझे अभी भी याद है। 2011 में तो हम एक हाथ और आगे चले गए थे। हमारी जो राष्ट्रपति थी उस दौर में प्रतिभा पाटिल जी, उन्होंने तुरंत बुला लिया कि भैया तो आप लोग आइए, राजभवन आइए। और फिर हमारे सारे खिलाड़ी गए, जबरदस्त सम्मान हुआ। वहां भी परेड निकाली गई। परेड के बाद जब घर जा रहे थे तब रास्ते में जहां जहां जाएं, जिस जिस शहर में लोग फूल माला लेके, एक एक खिलाड़ी का स्वागत ऐसे हो रहा था जैसे मानो पागलपन है। और ये महीनों बाद भी, जो खिलाड़ी 25 दिन बाद भी अपने घर पहुंच रहा था, उसको भी ऐसे फूल डाले कि यार तुम ही तुम हो और कोई है ही नहीं, और यहां कोई लेना देना ही नहीं है। अब देखिए इसकी कई वजह हो सकती है। एक वजह तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत वर्ल्ड कप जीता है। मतलब अगर मेन और विमेन मिला दे तो अत्य वर्ल्ड कप जीता है।
1978 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने विमेन का वर्ल्ड कप जीता। इसके बाद 82 में फिर उन्होंने विमेन का वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद 87 में एलन बॉर्डर जब आए तब उन्होंने मेंस का वर्ल्ड कप जीता। फिर 88 में फिर विमेन वाला वर्ल्ड कप जीता। 97 में उन्होंने विमेन का वर्ल्ड कप जीता। 99 में मेन का वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद 2003 में मेन का वर्ल्ड कप जीता। 2005 में विमेन वर्ल्ड कप जीता। फिर उसके बाद 6 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। 2007 में फिर उन्होंने विमेन का वर्ल्ड कप जीता। 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। उसके बाद फिर विमेन वर्ल्ड कप आया, 10, 12, 13 तीनों बार ऑस्ट्रेलिया जीत गई। उसके बाद 14 में जीती। फिर 15 में मेन का वर्ल्ड कप आया, फिर जीती। 18 में विमेन वर्ल्ड कप जीता उन्होंने। फिर 20 में विमेन वर्ल्ड कप जीता। 21 में T20 ट्रॉफी जीत लिए। उसके बाद 22 में फिर विमेन वर्ल्ड कप। 22 के बाद 23 में विमेन वर्ल्ड कप। फिर इस साल टेस्ट चैंपियनशिप जीती और उसके बाद यहां पर ये जीत लिए। बीच में एशेज जो था उसे भी रिटेन किए थे। तो कोई टीम इतनी बार वर्ल्ड कप जीत गई, क्या उससे एक्साइटमेंट खत्म हो गई कि यार ऑस्ट्रेलिया मतलब सब कुछ जीत ही जाती है यार। हर आदमी सोच रहा है कि यार जब आती है तो जीत की जाती है, इसीलिए इतनी जाइंट टीम मानी जाती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि पैट कमिंस की भीड़ जो है वो देखकर हैरान करने वाली है, और इससे ज्यादा भीड़ हमारे यहाँ एनआरआई लौंडे को रिसीव करने के लिए खानदान से होती है या एयरपोर्ट ड्रॉप करने वालों की होती है। मतलब शौक